नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। में लगातार पुलिस अपराध और अपराधी पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चला रही है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कई अपराधियों को, कई लुटेरों को घायल भी किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं उस लंगड़े पे ऑपरेशन जो चल रहा है उस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस तरह लोग कह रहे हैं क्या वाकई पुलिस अपराधियों या लुटेरों को पकड़ कर गोली मार रही है या वाकई उनकी मुठभेड़ हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर भी उन्नाव जनपद में अपराध या लूट की घटनाओं पे, चोरी घटनाओं पे अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है। बीते दिनों माकी थाना क्षेत्र के कुरारी कला गांव में चोरों ने एक पुलिसकर्मी के घर को, यानी कि जो होमगार्ड पद पर तैनात है कानपुर में, सुनील सिंह, उनके घर को चोरों ने निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि 30 से 35 लाख रुपए के जेवरात नकदी सहित पुलिस ने पार किया। आज वो परिजन, यानी कि वो गृहस्वामी ग्रामीणों के साथ साथ में उन्नाव एसपी ऑफिस आए हुए हैं। हम आपको दिखाएंगे एसपी ऑफिस के गेट का नजारा। उसके बाद में आप देखिएगा यहाँ पर किस तरह से लोग करके कप्तान साहब से मिल करके अपनी बात को रखा हुआ है। अब उनकी कप्तान साहब से मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, या उन्हें क्या आश्वासन मिला है, हम उन्हीं से पूछते हैं, उस गृहस्वामी से पूछते हैं। हमारे साथ में वो हैं। भैया आपका नाम क्या है? सुनील कुमार सिंह नाम है। आप कहाँ पे कार्यरत हैं? हम कानपुर में यातायात में कार्यरत हैं। आपके घर पे कुछ दिन पहले चोरी हुई थी, क्या था पूरा मामला? हमारे घर में जो हम ड्यूटी करके आए परिवार के साथ, जो है हम बरामदे में लेटे हुए थे। रात में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा जो है हमारे घर में बाहरी छत से कूद करके, चदरा की गांठ लगा के छत आंगन में कूद करके, दरवाजा को खोल करके, लाकर तोड़ करके कैश और ज्वेलरी जितनी है सब जो है तो ले गए। जब मैं सुबह जगह देखा तो मैंने एसओ साहब को फोन किया और 112 को भी कॉल किया। 112 भी गई और एसओ साहब भी गए। उन्होंने देखा, कहा एक घटना बड़ी है। मैंने उनको बताया कि साहब जो है तो आप कहा ठीक है, मैं इस पर कार्रवाई करूंगा, बहुत तेजी से कार्रवाई करूंगा। 4 दिन हो गए, अभी तक उनकी कार्रवाई हमको कुछ समझ में नहीं आई। मैं यहाँ उन्नाव जिले में एसपी साहब से मिलने आया तो सीओ सिटी साहब से बात हुई। उन्होंने कहा ठीक है, मैं एसओ साहब से बात कर ले रहा हूँ और आपको जो है तो कार्रवाई होगी, आप विभाग के पार्ट हो। अब इसकी आगे की कार्रवाई वो क्या तय करते हैं, ये जब कोई हमारे सामने आया तो मुझको भरोसा बिल्कुल। आज आप कप्तान साहब के पास आए थे मिलने के लिए अपने फरियाद को लेकर के, क्योंकि आप पुलिस महकमे से जुड़े हुए हैं, तो पुलिस कार्यशैली से कहीं ना कहीं आपको अच्छी तरह से आप वाकिफ हैं, परिचित भी हैं। तो क्या लगता है कप्तान साहब को मिलने नहीं दिया गया या आपको वहां से हटा दिया गया? हमें कप्तान साहब से मुलाकात नहीं करने दिया। सीओ साहब जो है मुलाकात करके उन्होंने आश्वासन देकर के जाइए, आपकी कार्रवाई होगी, आप निसंकोच होकर घर जाइए, आज ही आपकी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, ये आश्वासन देकर के मुझे वापस कर दिया। लगभग कितने पैसों के, यानी सामान क्या भूषणों की बात करें, लगभग कितने चोरी हुई होगी? 2 लाख के लगभग हमारा कैश गया है और करीब 30 से 35 लाख के जेवरात गए हैं हमारे। यानी कि लगभग 35 लाख प्लस की चोरी आपके यहाँ हुई है। जी जी जी। पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई, जो स्थानीय पुलिस है, माकी पुलिस है, आपके निशानदेही पे जिसपे आपको शक है, संदेह है, क्या किसी को उठाया, कोई कार्रवाई की? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो पुलिस कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है आप? जी, अभी जब हमको कुछ दिखे तो हम संतुष्ट हों। अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा, मैं कैसे संतुष्ट हो जाऊंगा? पुलिस महकमे द्वारा कहा जा रहा है कि उन्होंने कई टीमें गठित कर रखी है, स्वाट टीम लगा रखी है, सर्विलांस लगा रखी है, फोरेंसिक टीम को भी लगा रखा है, उन्हें जांच करी, उसके बाद में माकी पुलिस जांच कर रही है। इस घटना में पुलिस खुलासा करने के लिए बहुत उत्सुक है, क्योंकि जो थाना प्रभारी हैं वो भी नए नए हैं, तो उनके लिए भी बड़ा चैलेंज होगा। चैलेंज तो है, लेकिन वो कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, स्क्वाड टीम भी गई और जो है तो ये स्पेशल टीम। होमगार्ड के घर में हुई चोरी का अब तक माकी पुलिस नहीं कर सकी खुलासा। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जताया अपना रोष। विगत 24 सितंबर को पुलिस विभाग में होमगार्ड के पद पर कार्यरत सुनील सिंह के घर को चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी को दिया अंजाम। पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल खड़े कर दिए हैं इस चोरी ने। चोरों ने होमगार्ड के घर में आधी रात को दाखिल होकर घर में रखी पुश्तैनी आभूषणों के साथ नकदी को भी चुरा ले गए। गृहस्वामी के मुताबिक चोरों ने करीब 2 लाख रुपए नकदी के साथ करीब 30 लाख रुपए के आभूषण को चुरा लिया है। माकी थाना प्रभारी को जैसे ही सूचना मिली, तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। फोरेंसिक टीम व स्वाट सर्विलांस टीम के साथ पुलिस की 3 टीमें लगातार जांच कर रही हैं। पुलिस की सुस्त कार्यशैली से नाखुश गृहस्वामी ने अपने आधा सैकड़ा सहयोगियों के साथ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह के कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। एनटीवी न्यूज के संवाददाता भानु सिंह चंदेल ने गृहस्वामी सुनील सिंह से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है सुनील सिंह ने, आपको दिखाते हैं 1 to 1 2 पार्ट में। कोई हमको सुराग नहीं मिला, कोई जानकारी नहीं, हमें जो है तो कुछ हमको दिखाई दे कि कुछ हो रहा है तो हमें विश्वास हो। बिल्कुल, कुछ
कुछ हो रहा हो तो विश्वास हो तो मालूम पड़े, क्योंकि आप पुलिस महकमे से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं आपको न्याय मिलना अति आवश्यक है। लेकिन जिस तरह से पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है, लुटेरों को या अपराधियों को पकड़ गोली मार रही है, घायल कर रही है, क्या कहीं लगता है क्या लंगड़ा का प्रभाव पुलिस ये अपराधियों पर नहीं रहा, या उसका कुछ अवैध असर पड़ रहा है कुछ? अब इसका जो है तो हमारे उसमें कुछ जो है करके दिखाएं, हमें क्या भरोसा हो कि लंगड़ा अभियान चल रहा है सही है कि नहीं सही है। तो जो है तो पुलिस तो अपने हिसाब से ठीक है करती है, लेकिन जो कुछ हमारे उसमें जो हमको दिखाई दे तो हमें समझ में आए। अगर आपको न्याय नहीं मिलता, खुलासा नहीं हो तो क्या करने वाले आगे आप? अब मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं सीएम साहब के आवास पर आत्महत्या करूंगा। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बिल्कुल, अगर न्याय नहीं मिला तो एक खाकी और खादी से यह उम्मीद करता है कि न्याय मिलना चाहिए, खाकी को उम्मीद न्याय नहीं मिलता है तो वो खादी यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार पहुंच करके वहां पर अपने जान को जोखिम में डाल सकते हैं। और यह बड़ा टास्क यानी बड़ा चैलेंज बाकी पुलिस के लिए भी है, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी घटना जिससे चोरों ने अंजाम दिया है, यह अपने यहाँ बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि लगातार चोर इस तरह घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को चैलेंज दे रहे हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं, और पुलिस लंगड़ा अभियान चला करके उनको घायल करके जेल भेज रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपराधियों में उसका असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब आने वाला समय ही तय करेगा कि जनपद कप्तान साहब जो वो भी नवागत नए आए हुए हैं, थाना माकी प्रभारी और अन्य अधिकारियों के द्वारा किस तरह से कार्रवाई की जाती है। क्या वाकई में एक पीड़ित पुलिसकर्मी को जो कि होमगार्ड के पद पर कार्यरत कानपुर यातायात में है, उनको न्याय मिलता है, या फिर उन्हें कोई अन्य कदम उठाने के लिए आगे कदम चुनना पड़ेगा। इस आने वाला समय ही तय करेगा। एनटीवी न्यूज के लिए सहयोगी साथी के साथ भानु चंदेल, उन्नाव। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए एनटीवी न्यूज। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।